हेलो स्टूडेंट। हमने कल की वीडियो में बात किया था सेंटेंसेस टाइप के बारे में। सेंटेंसेस टाइप यानी वाक्य के प्रकार के बारे में बात किया था। मैंने कल बताया था कि भाव के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। भाव के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। दूसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस। तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। असर्टिव में होता है साधारण वाक्य। इंट्रोगेटिव में होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंपरेटिव में होता है आज्ञासूचक वाक्य। ऑप्टेटिव में होता है इच्छा सूचक। और एक्सक्लामेटरी में होता है विस्मय सूचक। तो असर्टिव के बारे में हमने कल बात कर लिया था। असर्टिव सेंटेंस कैसे कहते हैं? वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव होता है। पहला अफर्मेटिव होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। तो अफर्मेटिव के बारे में आज बात करेंगे हम। असर्टिव के दो टाइप होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस की परिभाषा क्या है? वे वाक्य जो सकारात्मक सूचना देते हैं। वे वाक्य जो सकारात्मक सूचना देते हैं उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? अफर्मेटिव की हिंदी होती है सकारात्मक वाक्य होता है। अफर्मेटिव की परिभाषा क्या है कि वे वाक्य जो सकारात्मक सूचना देते हैं उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि सकारात्मक सूचना दे रहा है, सही से बता रहा है। दूसरा टाइप है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस दूसरा है। निगेटिव सेंटेंस निगेटिव में होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य निगेटिव सेंटेंस दूसरा है। इसकी परिभाषा क्या है? जिन वाक्यों से नकारात्मक सूचना मिलती हो, जिन वाक्यों से नकारात्मक सूचना मिलती है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस कहते हैं यानी नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक, हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे, इसकी हिंदी है नकारात्मक वाक्य। ठीक, तो जिन वाक्यों से नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे
देख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे अभी पिछले में सेंटेंस में बताया अफर्मेटिव में कि आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, ये तो असर्टिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें सकारात्मक सूचना मिल रही है। लेकिन निगेटिव की परिभाषा क्या है कि जिन वाक्यों से नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है या नकारात्मक सूचना मिलती है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ फिर भी मैं कहूँ कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, यानी मैं नकारात्मक सूचना दूंगा, तब सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट हो जाता है, यानी आई एम नॉट टीचिंग, यानी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ फिर भी कहूँगा कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए नेगेटिव पॉइंट होगी, इसलिए इसे नकारात्मक वाक्य कहेंगे। दूसरा सेंटेंस बताया था यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन जैसे नेगेटिव बोलेंगे तो सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट, यानी इसको नेगेटिव बोलेंगे, यू आर नॉट रीडिंग। तो जिसमें नॉट लगाओ वो निगेटिव होता है, जिसमें नॉट न लगाओ, करता हो, सिर्फ सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया हो, वो अफर्मेटिव होता है। तो अफर्मेटिव की परिभाषा क्या होती है कि जिन वाक्यों से सकारात्मक सूचना मिलती है उसे अफर्मेटिव कहते हैं। निगेटिव की परिभाषा क्या होती है कि जिन वाक्यों से नकारात्मक सूचना मिलती है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, यू आर नॉट रीडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे हो। तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप। अब बात करते हैं दूसरे वाले सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव, बड़ी वाली हेडिंग है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं, वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव की परिभाषा क्या है कि वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे फर्स्ट है आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो। इसमें कह रहा है कि आर यू रीडिंग, प्रश्न कर रहा है क्या तुम पढ़ रहे हो, पढ़े तो कहोगे यस, नहीं तो नो कह सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है व्हाट इज योर नेम, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की परिभाषा क्या है कि वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं यानी क्वेश्चन करते हैं उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है क्या तुम पढ़ रहे हो, तो बताओगे यस, नहीं तो नो। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो इसमें भी आंसर देना पड़ेगा तब जाके उत्तर मिलेगा। तो क्या चाहिए? और इंट्रोगेटिव की पहचान क्या है कि अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। असर्टिव में क्या होता है फुल स्टॉप लगता है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक, तो इंट्रोगेटिव के दो टाइप होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, लिख लेंगे, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला यस या नो टाइप क्वेश्चन, सेंटेंस भी कर सकते हैं इसको। दूसरा WH टाइप सेंटेंस, यस या नो टाइप क्वेश्चन भी बोल सकते हैं इसको, इस सेंटेंस को क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन, या तो सेंटेंस भी बोल सकते हैं, यानी जिसका उत्तर हाँ या ना में दे सके उसे यस नो टाइप कहते हैं, जिनका उत्तर हाँ या ना दे सके उसे WH टाइप कहते हैं। जैसे पहला सेंटेंस क्या है, यस नो टाइप बात करेंगे। यस नो टाइप की परिभाषा क्या है, जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में, यानी यस या नो में, हाँ या ना में, या नहीं भी बोल सकते हैं इसको, हाँ या नहीं में दिया जा सके, दिया जा सके, उसे यस या नो टाइप सेंटेंस कहते हैं।
या तो यस नो टाइप क्वेश्चन भी कह सकते हैं यहाँ पे। इंट्रोगेटिव क्या होता है कि वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस या नो टाइप सेंटेंस, दूसरा WH टाइप। तो यस या नो टाइप की परिभाषा क्या है कि जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में यानी नहीं में दिया जा सके उसे यस या नो टाइप क्वेश्चन या सेंटेंस कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था, आर यू रीडिंग। हमने पूछा कि आर यू रीडिंग, किसी से पूछ सकते हैं, जैसे तुम पढ़ रहे हो तो हमने पूछा आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो? तो अगर पढ़ रहे हो तो कहोगे यस, नहीं तो नो दे सकते हैं। यानी जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं उसे यस नो टाइप कहते हैं। दूसरा सेंटेंस है इज ही गोइंग, क्या वह जा रहा है? तो अगर हम देख रहे हैं कि वह जा रहा है तो पूछेंगे इज ही गोइंग, आपसे पूछेंगे इज ही गोइंग, क्या वह जा रहा है? तो अगर आप देख रहे हो कि जा रहा है तो कहोगे यस, नहीं तो नो बोल सकते हैं। यानी जिन प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके, हाँ या ना में नहीं दिया जा सके, सॉरी ये गलत हो गया, परिभाषा गलत लिख दिए हैं, माफ कीजिएगा इसको। इसकी परिभाषा है जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में, यही लिखे थे ना, हाँ या नहीं में दिया जा सके, सही था, दिया जा सके उसे यस या नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सही भी था फिर भी मिटा दिए। जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके उसे यस या नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। जैसे पहला पूछा आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो? अगर जा रहे हो तो कहोगे यस, नहीं तो नो बोल सकते हैं। दूसरा सेंटेंस पूछा इज ही रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा है? इज ही रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा है? अगर पढ़ रहा है तो कहेंगे यस, नहीं तो नो। इसमें पूछा कि आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो? तब इसमें अगर जा रहे हो तो कहोगे यस, नहीं तो नो। तो एक बात इसमें यस नो टाइप वाले में क्या होती है, हमेशा सहायक क्रिया से स्टार्ट होते हैं। यस नो टाइप जो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव का ही रूप होता है। ये यस या नो टाइप जो होता है वो सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं। जो दूसरा सेंटेंस है WH टाइप सेंटेंस, देख लेते हैं उसको। दूसरा WH